नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम जो अलगाववादी सोच वाले नेता हैं, जो अब तक जम्मू कश्मीर में राज करते रहे थे, अब उनके ऊपर जब कानून का डंडा चलने लगा है तो वो तिल मिलाने लगे, बिलबिलाने लगे हैं, बौखलाने लगे। आज महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी और उसके जो राजनीतिक सलाहकार हैं मंजूर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, जिसके बाद में महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से बिलबिलाने लगी और ये कहने लगी कि जम्मू कश्मीर में कानून का राज नहीं है, यहाँ गुंडा राज चल रहा है और लोगों को परेशान करने के लिए, निशाना बनाने के लिए झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है। ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरताज मदनी और मंसूर हुसैन दोनों ही अच्छे आदमी हैं और उनको खाम-खा जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बनाकर हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले वाहिद पारा जैसे शांतिप्रिय व्यक्ति को परेशान किया गया था, जबकि वाहिद पारा पर टेरर फंडिंग का आरोप था और इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई थी। महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान पिछले 2 साल से लगातार दे रही है। वो कभी कहती है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, कभी कहती है कि आप आग से मत खेलो, बारूद से मत खेलो, जल जाओगे, हाथ जल जाएंगे। तमाम तरीके की बातें अब तक महबूबा मुफ्ती करती रही है। उसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी इसके सुर में सुर मिलाते रहे हैं। अब जब से 370-35 से हटा है, पहले महबूबा मुफ्ती काफ़ी लंबे समय तक नज़रबंद रही और उसके बीच में वो अपनी बेटी इल्तिजा के माध्यम से इस तरीके के ट्वीट कराया करती थी और वो ट्वीट भी कुछ तथाकथित जो एक मीडिया है जो वामपंथ और कामपंथ से संबंध रखता है, वो उन ट्वीट को हवा देकर न्यूज़ बनाने की कोशिश करता था कि महबूबा की बेटी ने ये कहा, महबूबा की बेटी ने ये कहा। ये वही महबूबा है जो एक हफ्ते पहले ये कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करना है तो पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी। यानी वो पाकिस्तान जिसने जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भूभाग अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसने एक हिस्से को पीओके का नाम दे रखा और दूसरे हिस्से को अपना प्रांत घोषित करने की वो साजिशें रच रहा है, उसी पाकिस्तान से बात करने की बात कर रही है महबूबा मुफ्ती। वो भूल गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दुनिया के किसी भी देश को इस पर बातचीत करने का या उससे भारत को बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत संप्रभु है जम्मू कश्मीर में और इसलिए भारत को जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझाने या जम्मू कश्मीर के विकास करने के लिए पाकिस्तान या चीन जैसे किसी आक्रांता या जो आक्रामक पड़ोसी के तौर पर तमाम आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे देशों से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती ये इस तरीके की बातें करते हैं जैसे कि ये भारत में पाकिस्तान और चीन के राजदूत हों। लेकिन भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि चीन हो या पाकिस्तान, उसका भारत के मामलों में कोई भी दखल नहीं हो सकता है। 370 भारत ने हटाया है, 35 सरकार ने हटाया और उसको वापस लाने का सवाल ही नहीं उठता। इसको लेकर भी महबूबा बार बार बयान देती है। वो कहती है कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि 370-35 से वापस नहीं आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और नेता बार बार 377 का जिक्र करते हैं, 35 का जिक्र करते हैं। ये क्यों किया जाता है? यानी महबूबा मुफ्ती को इस बात से भी चिढ़ है कि 35 और 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो अत्याचार होते थे उसका जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी न करे, उसको लेकर कोई चर्चा न करे, लोगों को न याद दिलाए कि 370 और 35 के समय पर किस तरीके से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का परिवार जम्मू कश्मीर के खजाने को लूटते रहे, तमाम तरीके के घोटाले करते रहे और उन घोटालों में जब जाँच होने लगी तो ये फिर विक्टिम कार्ड खेलने से भी बाज नहीं आए। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि रोशनी एक्ट में घोटाला का नाम देकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लोगों को निशाना बना रही है, प्रताड़ित कर रही है, जबकि रोशनी एक्ट में कोई घोटाला नहीं हुआ था। इसके माध्यम से गरीबों को जमीन दी गई थी जिनके पास जमीन नहीं थी और इसके माध्यम से गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे खिलाफ भी नोटिस हुआ है और बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। यानी कि महबूबा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत गरीब है और रोशनी एक्ट के माध्यम से उसने पार्टी के लोगों को और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को जो जमीनें दे दी और बाद में थोड़ा बहुत रकम लेकर उसको रेगुलराइज कर दिया गया, उस पर सरकार कोई टिप्पणी न करे, उस पर सरकार कोई कार्रवाई न करे। इस तरीके की बातों से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला दोनों ही तिलमिलाए हुए हैं। यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला कहता है कि वो चीन की मदद से 370 को वापस ले आएगा और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती कहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान से बातचीत करिए और इस मसले को सुलझाइए।
लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये दोनों ही भूल चुके हैं कि अब जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से नहीं है, वहाँ पर अलग से संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी भारत के वो तमाम कानून अब पूरी तरीके से लागू हैं, तमाम जो प्रतिबंध लागू हैं कि भारत देश के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने का मतलब है कि आप अपराध में जेल जा सकते हैं। और इस बात को जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को अब अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब कार्रवाई होती है तो कहा ये लोग ये चिल्लाते हैं, ये बिलबिलाते हैं, रोते कलपते हैं, स्यापा करते हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन यही लोग जब देश के खिलाफ बोलते हैं तब इन्हें यह समझ नहीं आता कि ये ऐसा करके देश के प्रति अपराध कर रहे हैं, सेडिशन का, देशद्रोह का अपराध कर रहे हैं। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, वहाँ पर लोकल बॉडी के चुनाव हुए और इन चुनावों में जो हार दिख रही है जम्मू कश्मीर में पीडीपी को या एनसी को या फिर कांग्रेस को, उसी की वजह से इस तरीके के बयान इन लोगों के आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं और 22 तारीख तक ये चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी तस्वीर ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के इन बयानों से पहले ही साफ हो सकती है कि इन चुनावों में इनको कुछ ज़्यादा हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने जो गुपकार गैंग बनाने की कोशिश की थी वो भी फेल हो गई। कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल होते होते डर के पीछे हट गई और उसकी वजह से इनका जो गोलबंदी का एक साजिश थी, जो षड्यंत्र था, वो गोलबंदी भी ये नहीं कर पाए। इसको लेकर जिस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार ने की थी, जिस तरीके से तमाम अर्धसैनिक बल और सैनिक वहाँ लगे हुए हैं, उसको लेकर भी महबूबा बातें करती है। वो कहती है कि 8 लाख के करीब यहाँ पर अर्धसैनिक बल और सैनिक लगा रखे हैं, सेना की जरूरत सीमाओं पर होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर इनको लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती भूल गई कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंक की खेती की गई थी, आतंक की फैक्ट्रियाँ बना दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा और उनको संरक्षण देने का काम किया था फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे मुख्यमंत्रियों ने। उसी आतंक के निशानों को, उस आतंक की जड़ों को, आतंक के विषैले उन फनों को कुचलने के लिए अर्धसैनिक बल और सेना वहाँ पर लगी हुई है। जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती तब तक वहाँ पर सेना और सैनिक बल इसी तरीके से ढूंढ कर आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को पकड़ते रहेंगे और देश से भगाते भी रहेंगे। घुसपैठ को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार साजिश से रचता है, चीन पाकिस्तान को जिस तरीके से हवा देता है, उसके लिए जरूरी है कि वहाँ पर सेना का दबदबा बना रहे। और इससे तिलमिलाना तो पाकिस्तान को चाहिए, तिलमिलाना तो चीन को चाहिए, लेकिन तिलमिला रहे कांग्रेस पीडीपी के नेता, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी जो दुकानदारी थी, इनकी जो राजनीति थी, वो इस अर्धसैनिक बलों और सेना की उपस्थिति की वजह से कामयाब नहीं हो पा रही है। इनकी कोशिश ये थी कि लोगों को भड़काया जाए और 370-35 से हटाने के विरोध में लोगों को सड़कों पर लाकर दंगे कराए जाए। लेकिन इस तरीके की मंशा ये लोग पूरी नहीं कर पाए और उसी की वजह से गुपकार गैंग जैसे संगठन ये बनाते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव होते हैं लोकल बॉडी के, तो उन चुनावों में इन्हें दूर से ही अपनी हार नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की बातें करके ये लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और 370-35 से इतिहास की बातें बन चुकी हैं। इतिहास की बातों को इसलिए दोहराया जाता है जिससे कि लोग आगे कोई भी गलती करने से पहले सबक ले सकें। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं तक को, बुजुर्गों को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया जाता था, 500-500 रुपये देकर पत्थरबाजी कराई जाती थी और उसका निशाना बनाया जाता था अर्धसैनिक बलों को, सेना के जवानों को। आज वो रुक गया है तो महबूबा मुफ्ती के पेट में दर्द होता है, फारूक अब्दुल्ला के सर में दर्द होता है और उमर अब्दुल्ला का तो पूरा का पूरा शरीर दर्द से कांपने लगता है। ये जो सारी स्थितियां हैं, इससे आज जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है बहुत खुश है, लद्दाख का जो नागरिक है वो बहुत खुश है और इसको लेकर भी ये लोग तमाम तरीके की भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि इनके इन्हीं अत्याचारों की वजह से जम्मू कश्मीर में दलितों को अपने अधिकार नहीं मिलते थे, महिलाओं को अपने अधिकार नहीं मिलते थे और जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनको भी उनके अधिकार नहीं मिले थे। दलितों को तो केवल और केवल सफाई कर्मी की नौकरी के लिए इन्होंने प्रावधान कर रखा था, लेकिन आज 370-35 से हटने के बाद भारत के तमाम कानून और तमाम जो दूसरी सहूलियतें थी वो जम्मू कश्मीर में विस्तार होने के बाद में भारत के हर नागरिक की तरह जम्मू कश्मीर के रहने वाला हर व्यक्ति आज ज़मीन भी खरीद सकता है, नौकरियां भी कर सकता है और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है, जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान दे सकता है। यही इनसे देखा नहीं जा रहा है। इन लोगों को दिक्कत यही है, ये
मानकर चल रहे थे कि जो संविधान में तब्दीलियां की थी जवाहरलाल नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला जैसे लोगों ने, और जो विशेष उपवन डाल दिया गया था 35A के नाम से, उनको हटाकर मोदी सरकार ने इनके आगे से इनकी थाली छीन ली है। इनके लूट का जो जरिया था, इनका जो गोरख धंधा चल रहा था, इनके जो घोटाले चल रहे थे, उनके ऊपर से नकाब हटा दिया है। और आज जम्मू कश्मीर के लोग इन्हें दुश्मन की तरह देख रहे हैं, इन्हें लुटेरों की तरह देख रहे हैं, इन्हें घोटालेबाजों की तरह देख रहे हैं, जिससे इनकी राजनीति की पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी को गिरफ्तार किया गया या उसके पॉलिटिकल सलाहकार मंसूर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद संकेत साफ है कि कोई कितना भी बड़ा नज़दीकी हो किसी भी नेता का या कितने भी रसूख वाला हो, बचेगा नहीं। अगर उसने अपराध किया है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में वो रहा है, टेरर फंडिंग में वो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको सजा मिलेगी और उनके आका भी बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।